हिमाचल की पहाड़ियों में ना कुछ कहानियां सिर्फ कहीं सुनी नहीं जाती, वो महसूस की जाती हैं। तो चलिए आज हम एक ऐसे ही मंदिर के दरवाजे पर दस्तक देते हैं जहां ढोल की आवाज असल में मौत का बुलावा है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक धुंधली सी आहट से। हमारा मेन कैरेक्टर है राघव, जो खुद को एक ऐसी जगह पर पाता है जहां कुछ भी साफ नहीं है, खास तौर पर वो खतरा जो उसकी तरफ बढ़ रहा है। सब कुछ ब्लर है। राघव अपनी आंखें मलता है पर कोई फायदा नहीं होता। उसे बस इतना समझ आ रहा है कि वो अकेला नहीं है और आसपास का जो माहौल है ना, वो जानलेवा महसूस हो रहा है। और फिर उसे वो दिखाई देता है, ढोल वाला। उसकी लाल आंखें अंधेरे में अंगारों की तरह चमक रही हैं और वो बिना रुके लगातार राघव की ओर बढ़ता रहा है। ये कोई इंसान नहीं लग रहा था, ये तो साक्षात मौत का प्रतीक लग रहा था। अब कोई भी डरेगा, है ना? तो राघव उस ढोल वाले से नजरें हटाने की कोशिश करता है और तभी उसकी नजर मंदिर की दीवारों पर पड़ती है। और वहां कुछ ऐसा था जो उस ढोल वाले से भी ज्यादा खौफनाक था। दीवार का एक राज। उस डर के माहौल में उसकी आंखों को दीवार पर कुछ बहुत ही अजीब सा नजर आता है। ये कोई सजावट नहीं थी, ये कुछ और था, कुछ बहुत पुराना और बहुत ही भयावह। सूखे हुए खून से बने अनगिनत हाथों के निशान। और सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? हर निशान अलग था। मतलब हर निशान एक अलग इंसान की कहानी कह रहा था। एक ऐसी कहानी जिसका अंत। राघव की सांसें जैसे अटक सी जाती हैं जब वो और करीब से देखता है। उन खूनी निशानों के ठीक नीचे कुछ लिखा हुआ था। सवाल ये था कि हर एक निशान के नीचे क्या लिखा था? जवाब जितना छोटा था उतना ही खौफनाक। हर हाथ के निशान के नीचे सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, सो गया। और बस उसी पल राघव को सब कुछ साफ हो जाता है। सो गया का मतलब नींद नहीं था, इसका मतलब था मौत। ये वो लोग थे जिन्हें मार दिया गया था और उनकी आत्माएं अब भी यहीं कैद हैं। वो उन अनगिनत फंसी हुई आत्माओं के साथ अकेला था। अब तक जो डर था ना, वो सिर्फ देखने और महसूस करने वाला था। पर अब खेल बदल जाता है। अब मंदिर जाग उठता है। ये अब सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक शिकारी है जो अपने अगले शिकार पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ढोल की आवाज अचानक बहुत तेज हो जाती है। धम धम धम। हर धुन अब सिर्फ एक आवाज नहीं है। ऐसा लग रहा है मानो ये मंदिर की धड़कन है और वो खून की पुकार कर रही है। हमला एक साथ हर तरफ से होता है। पहले कानों पर ढोल की आवाज से, फिर आंखों पर जब दीवारों से ताजा खून टपकने लगता है, और आखिर में जब भारहीन परछाइयां उसका पीछा करने लगती हैं। राघव के लिए अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है। ये कोई आम परछाइयां नहीं थीं। ये जमीन पर नहीं चल रही थीं। इनके पैर नहीं थे। ये बस हवा में तैर रही थीं, इस दुनिया के हर नियम को तोड़ते हुए, और इसी वजह से और ज्यादा खतरनाक लग रही थीं। एक परछाई बिल्कुल उसके पीछे आ जाती है। राघव को अपने कान पर एक सर्द सी ठंडी सांस महसूस होती है और फिर एक फुसफुसाहट, तू सो जा, फिर हम तुझे ले जाएंगे। बस बहुत हो गया। राघव के अंदर जो भी हिम्मत बची थी वो उसे इकट्ठा करता है और भागता है दरवाजे की तरफ, अपनी जिंदगी की तरफ। लेकिन दरवाजा बंद है। वो चीखता है, पूरी जान लगाकर दरवाजे की तरफ कूदता है। सोचता है कि बस एक छलांग और शायद वो बच जाएगा। पर मंदिर का इरादा कुछ और ही था। उसके पहुंचने से ठीक 1 सेकंड पहले मंदिर का वो भारी गेट अपने आप जोर से बंद हो जाता है। वो आवाज ऐसी थी जैसे किसी ने उसके नसीब पर आखिरी हथौड़ा मार दिया हो। और जब राघव पलटकर देखता है तो सामने वही ढोल वाला खड़ा है, लेकिन इस बार उसके होठों पर एक अजीब सी मक्कार हंसी थी। वो हंसी जो एक शिकारी के चेहरे पर होती है जब शिकार पूरी तरह जाल में फंस जाता है। ढोल वाला अपना ढोल बजाना बंद कर देता है और उस भयानक खामोशी में उसकी आवाज गूंजती है, ये मंदिर तेरी कब्र बनेगा। और इसी भयानक वादे के साथ कहानी हमें यहीं एक अंधेरे मोड़ पर लाकर छोड़ देती है। राघव फंस चुका है, तो क्या वो भी दीवार पर एक और खूनी निशान बनकर रह जाएगा? या इस खून के मंदिर से बचने का कोई रास्ता है भी? कहना मुश्किल है, क्योंकि शायद कुछ दरवाजे हमेशा के लिए बंद ही रहते हैं,